अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी से मिले एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात यहां पर हुई है। दिल्ली में भारत अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। भारत ने काबुल में टेक्निकल मिशन को दूतावास घोषित किया। अब असल खतरनाक और खौफनाक खबर जो है वो नई दिल्ली से आई है। नई दिल्ली में अफगान वजीर खारजा ने बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान वजीर खारजा ने पाकिस्तान को धमकी दी है और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया है और ये खतरनाक डेवलपमेंट है। यानी अफगानिस्तान का वजीर खारजा जो है वो नई दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान के जो एक दुश्मन स्टेट है भारत, जो कि भारत पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें कर रहा है, सिंदूर 2.0 लॉन्च करने की बात कर रहा है। इंडिया अफगानिस्तान के जो करीब आ रहा है और अगर आप इंडिया अफगानिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी देखें तो उसमें इंडिया ये कह रहा है जी हम तो हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे हम तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, हमने असिस्टेंस दी है, कंस्ट्रक्शन की है, हम इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसे सलमा डैम कहा जाता है हेरात के अंदर वो हमने उसमें असिस्टेंस की थी, हमने इंडिया अफगानिस्तान की वाटर मैनेजमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये सारे पैसे लगाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकें इंडिया। आप समझ सकते हैं एक मिनट के लिए कि वो टेररिस्ट जो आपके कितने लोगों को मारे थे उनको आप वो भागे हुए उनको आप कह रहे हैं आ जाओ और हथियार भी ले आओ। What are you doing? I mean, do you take एक आदमी कत्ल करता है आप उसको कहते हैं अच्छा अच्छा चलो मैं माफ कर दिया, छुरी भी ले जाओ बंदूक भी ले जाओ और फिर वापस भी आ जाना जब तुम्हारी मर्जी है। जी जी जी। What are you talking about? It was a terrible decision to talk to them. खून खोल रहा है मेरा इस शख्स का झूठ सुन सुन के। ये पाकिस्तान का वो इदारा है जो 78 साल से पाकिस्तान को चला रहा है। जंग कोई जीते नहीं, इलेक्शन कोई हारे नहीं, ये इनके बारे में कहा जाता है ना। तुमने तो दिल्ली में झंडा गाड़ना था, गाड़ के आते। 78 साल से कश्मीर तुमसे आजाद नहीं हुआ और कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ज्यादा है। अच्छा, बलूचिस्तान में तुमने बिला शिरकत गैर इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है, वहां क्यों दहशतगर्दी है? ये गोली किधर से निकलती है एक बंदूक की? माफ करिए, ये तो मेरा पहला सवाल ये होता कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये गलत पॉलिसी थी कि इनके साथ बात करो जी। ये गलत पॉलिसी थी कि इनको कहा हाँ आ जाओ वापस फैमिली समेत। ये गलत पॉलिसी थी कि आपने उनको रीग्रुप करने की मौका दिया, रीइक्विप करने के मौका दिया और हथियार समेत ये वापस आए हैं। मैं देखिए आई एम सॉरी रामीन, आई कैन नॉट बिलीव कि ये एक आदमी का फैसला है। मैं ऐसे मान ही नहीं सकता कि इस किस्म का फैसला एक आदमी का है। तो उस वक्त जो उसके एडवाइजर्स थे, जो उस वक्त जो हुकूमत थी और जो उस वक्त लोगों ने फैसला किया वो कौन थे और उनका क्या जस्टिफिकेशन था कि बातों से हल हो जाएगा टेररिस्ट को? इसलिए कि मैं गया था स्वात, जब मैं स्वात गया था 2012 में आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास 2 गार्ड्स दिए थे, एक कप्तान था और एक लेफ्टिनेंट था, बगैर उनके मैं घूर नहीं सकता था। एंड क्या टेरर था उस वक्त वैली में। तो मैं ये जानना चाहता हूं ये लोग जो उस वक्त इतना टेरर स्प्रेड कर सके, जो उनको बड़े मुश्किल से मर के निकाला, मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे एक आदमी के सजेशन पे वो वापस आ गए। बिल्कुल सही बात है कि आप बातचीत से हर मसला हल नहीं करते और इन्होंने खुद एग्जाम्पल दिया कि इंडिया ने हमें आके मारा तो हमने क्या इंडिया को कहा वाह वाह बात करो बाने। वी कैन नॉट लेट आवर एक्सटर्नल सिक्योरिटी इन द हैंड्स ऑफ our people outside the country, in the hands of foreigners. उसको हमें खुद इम्प्लीमेंट करना है and I'm glad we are doing it. और अगर जंग भी हो we have to accept it. कुछ ऐसी चीज है which you have to accept it. बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा सा खुद को ठंडा करना पड़ा है, ठंडा पानी पीना पड़ा है। जिस बेशर्मी से यह शख्स झूठ बोलता है, पाकिस्तान के पिछले सारे DGISPR एक तरफ और इस बेशर्म इंसान का झूठ एक तरफ। आज मैं तिया पांचा करने जा रहा हूं मोटी मोटी बातों का, पूरी तफसील अगली वीडियो में होगी क्योंकि फौरी तौर पे इनके बयानिए को तहस नहस करना जरूरी है। सबसे पहले यह बेशरम इंसान कहता है कि दहशतगर्दी को कौन पाकिस्तान में लाया। उसके लिए एक चीज आपको दिखा देता हूं। ये जी 7 जुलाई 2022 PDM की हुकूमत जो फौज लेकर आई थी, राना सनाउल्लाह ट्वीट करता है द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली अग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit.
ऑल द प्रोसीडिंग्स विल बी सुपरवाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फौज के साथ मिलके बैठ के फैसला किया 7 जुलाई 2022 को। पीटीआई आपको पता है कि किसी चीज का हिस्सा नहीं बनती थी, पीटीआई को तो निकाल दिया गया था हर चीज में से। इसके बावजूद ये राना सनाउल्लाह पोस्ट करता है, मींस सारी जमातें, फौज, हर चीज शामिल थी किस चीज में, कि हम बात करेंगे टीटीपी से। इसी तरह पीडीएम की हुकूमत बनने के बाद इनके बयानात सारे मौजूद हैं कि दहशतगर्दों को वापस लाने के लिए, उनको रिहेबिलिट करने के लिए मामला चल रहे हैं। आज डीजीएसपीआर कहता है जी कि सिंगल एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाने के लिए, जबकि मुराद सईद चीख के रह गया कि ये लेकर आ रहे हैं दहशतगर्दी। 2022 में बोला था ना मुराद सईद, तो ये पूरी तश्कील लेकर आए। जब मुराद सईद ने शोर डाला तो इन्होंने वापस भिजवा दी। जैसे ही मुराद सईद को छुपना पड़ा, ये वापस ले आए सारे बंदों को। आप कह रहे हैं फर्दे वाहिद दहशतगर्दी लेकर आया है पाकिस्तान। फर्दे वाहिद को तुमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो लगाने नहीं दी, बॉर्डर पे खड़े तुम हो, बॉर्डर पे बाढ़ लगी हुई है, बेशरम इंसान। ये जरा सुने। आवाम के पैसे से अरबों डॉलर्स की अफगान बॉर्डर की फेंस बारिश सैलाब से सारी खराब हो गई है। ना तालिबान की जरूरत पड़ी, ना रॉकेट की, बस साड़ी का पानी आया और ले गया। ये मंजर आप ये एआई से है। लेकिन इस बेशरम इंसान को याद करवा रहा हूं कि बाढ़ तुमने लगाई थी, पैसा इमरान खान ने दिया था, बाढ़ तुमने लगाई थी, सिविलियंस ने नहीं लगाई थी। तो दहशतगर्द कैसे आ रहे हैं इस बाढ़ के थ्रू? तुम वहां पे छोले बेच रहे हो, फिर कहते हैं जी कि यहां पे दहशतगर्दी का और क्राइम का नेक्सस है। वहां से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां आ जाती, वाह, बॉर्डर पे तुम हो, अनरजिस्टर्ड गाड़ियां इमरान खान अडयाला से लेके ले रहे हैं। सो सारा नजला डाला जा रहा है सियासत पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो 6 दिन के दौरे पे अभी भी भारत में मौजूद थे। और जिस तरीके से भारत में रहने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद दिल्ली में बैठ के जो है वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी और धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका और जो रूस है उससे सीखना चाहिए कि जब हम उनकी फ़ौज को जो है इतना मार सकते हैं तो फिर पाकिस्तान हमारे सामने क्या है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी धमकी जो है वो अफगानिस्तान के एफएम के द्वारा दिया गया है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आप देखें तो भारत ने 20 जो है वो एम्बुलेंस जो है वो अफगानिस्तान को दिए हैं ताकि उनकी मेडिकल जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो। तो भारत एक तरफ जहाँ अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, वही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो दूरियाँ हैं जो कि पहले से ही इतनी ज़्यादा थी वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और इसी को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। और हिलाली जो कि काफ़ी दिनों के बाद न्यूज़ चैनल पे आया है, वो भी इस बात को मान रहा है कि जो इमरान खान के दौर में जो है वो जो टेररिस्ट है, जिन जो हथियार पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उठाए हुए थे उनको वापस लिया गया है, वो गलत था। और उस टाइम पे भी ये कहा जा रहा था और भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्लंडर है। और पाकिस्तान पहली बार ब्लंडर नहीं किया। आपने देखा कि जब तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई तब इमरान खान ही वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जिसने कहा कि इन्होंने जंजीरें जो है वो तोड़ दी हैं। और उसके बाद आईएसआई उस समय के चीफ जो है वो काबुल पहुंचा था और वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहा था। यानी कि पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा था कि अब जो गवर्नमेंट है वो हमारे कहने पे चलेगी कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, कौन क्या बनेगा, ये सब पाकिस्तान के कहने पे चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पाकिस्तान उस समय भी बहुत ज़्यादा खुश था कि अब तो भारत की जो यहाँ पे भारत ने पैसे खर्च किए हैं वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। लेकिन जिस तरीके से दिन पे दिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ख़राब होते गए और भारत और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन लगातार अच्छी होती गई, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और पाकिस्तान जो ये आरोप लगा रहा है कि अफ़गानिस्तान के तहत भारत जो है वो हमारे यहाँ पे जो है वो आतंकी हमले करवा रहा है, तो पाकिस्तान को पहले अपने यहाँ पे देख लेना चाहिए कि वहाँ पे बलूचिस्तान की एक अलग मांग उठ रही है, पीओके के लोग जो है वो अलग भड़के हुए हैं, तो वो उनका इंटरनल सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपनी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपनी जो कहीं ना कहीं जो नाकामी है उनको छिपाने के लिए भारत और अफगानिस्तान का नाम ले रही है। और अफगानिस्तान ने साफ तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि इसका बदला हम जरूर लेंगे और
पाकिस्तान को जो है वो हमारे पिछले हिस्ट्री को देखना चाहिए कि जब भी उन्होंने जो है, जब भी किसी ने जो अफ़गानिस्तान को जो है वो कठिनाइयों में डालने की कोशिश की है तो फिर अफ़गानिस्तान ने उसका कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठकर इस तरीके के बयान देना ये एक मैसेज भी है कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में दोस्ती हो गई है, और अगर पाकिस्तान आगे से अगर कुछ करने की कोशिश किया तो भारत भी जो है वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान का सहायता देगा। और ये भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी एक बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है कि अफ़गानिस्तान जैसा देश जो कि पाकिस्तान से सटा है, अगर वो भारत का दोस्त बनता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में प्रेशर होगा। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।